कोई बात नहीं मैं इसे संभालूंगा, कोई बात नहीं मैं इसे कर लूँगा, कोई बात नहीं जाने दो। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते हैं या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं कोई बात नहीं, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में नेवर माइंड। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। नेवर माइंड प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। सेंटेंस को समझने के लिए टेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, आम है। नेवर माइंड ये वही का वही रहेगा, विच मीन कोई बात नहीं। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। कोई बात नहीं मैं इसे संभालूंगा, नेवर माइंड आई विल हैंडल इट। नेवर माइंड आई विल हैंडल इट, आई विल हैंडल इट ये सिचुएशन के हिसाब से सिंपल फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है, विच मीन मैं इसे संभालूंगा। नेवर माइंड मीन कोई बात नहीं। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, कोई बात नहीं मैं इसे कर लूँगा। नेवर माइंड आई विल डू इट, नेवर माइंड आई विल डू इट, आई विल डू इट ये भी सिंपल फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है, विच मीन मैं इसे कर लूँगा। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, कोई बात नहीं जाने दो, कोई बात नहीं जाने दो। नेवर माइंड लेट इट बी, नेवर माइंड लेट इट बी। बिल्कुल हमें स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू, विच कैन टेक यू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड दैट जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, कोई बात नहीं मैं खाना खा रहा हूँ, कोई बात नहीं मैं खाना खा रहा हूँ। नेवर माइंड आई एम हैविंग फूड, नेवर माइंड आई एम हैविंग फूड, आई एम हैविंग फूड ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, विच मीन मैं खाना खा रहा हूँ। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। कोई बात नहीं मैं वहाँ जाऊँगा, कोई बात नहीं मैं वहाँ जाऊँगा। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स। चुप रहने का क्या लोगे, मुझे बताने का क्या लोगे, उसे बुलाने का क्या लोगे। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं क्या लोगे, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में व्हाट विल यू टेक टू। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। व्हाट विल यू टेक टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क अगर लिखना हो तो। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। चुप रहने का क्या लोगे, व्हाट विल यू टेक टू कीप क्वाइट, व्हाट विल यू टेक टू कीप क्वाइट मुझे बताने का क्या लोगे। व्हाट विल यू टेक टू टेल मी, व्हाट विल यू टेक टू टेल मी उसे बुलाने का क्या लोगे, उसे बुलाने का क्या लोगे। व्हाट विल यू टेक टू इनवाइट हिम, व्हाट विल यू टेक टू इनवाइट हिम। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू, विच कैन टेक यू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। मेरी मदद करने का क्या लोगे, मेरी मदद करने का क्या लोगे। व्हाट विल यू टेक टू हेल्प मी, व्हाट विल यू टेक टू हेल्प मी। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। यहाँ से जाने का क्या लोगे, यहाँ से जाने का क्या लोगे। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स। वो अपने पैसों का पूरा फ़ायदा उठाता है, वो अपनी खूबसूरती का पूरा फ़ायदा उठा रही है, मेरी बीमारी का फ़ायदा मत उठाओ। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं पूरा फ़ायदा उठाना, पूरा फ़ायदा उठाना या फ़ायदा उठाना। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में मेक द मोस्ट ऑफ। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, प्लस मेक द मोस्ट ऑफ। मेक ये मेन वर्ब है जो चेंज हो सकता है टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक, प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो अपने पैसों का पूरा फ़ायदा उठाता है, ही मेक्स द मोस्ट ऑफ हिज मनी, ही मेक्स द मोस्ट ऑफ हिज मनी। वो अपनी खूबसूरती का पूरा फ़ायदा उठा रही है, शी इज़ मेकिंग द मोस्ट ऑफ हर ब्यूटी,
शी इज़ मेकिंग द मोस्ट ऑफ हर ब्यूटी। मेरी बीमारी का फ़ायदा मत उठाओ। डोंट मेक द मोस्ट ऑफ माई इलनेस। डोंट मेक द मोस्ट ऑफ माई इलनेस। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंड। वो मौके का फ़ायदा उठाता है। ही मेक्स द मोस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी। ही मेक्स द मोस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कन्वर्सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। तुम उसकी कमज़ोरी का फ़ायदा मत उठाओ। तुम उसकी कमज़ोरी का फ़ायदा मत उठाओ। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। वो दिल ही दिल में मुस्कुरा रहा था। मैं दिल ही दिल में गुस्सा था। उसे दिल ही दिल में गुस्सा आ रहा था। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते हैं या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं दिल ही दिल में यानी मन ही मन में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इनवर्डली। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, प्लस इनवर्डली प्लस मेन वर्ब जो टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज हो सकता है, प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो दिल ही दिल में मुस्कुरा रहा था। ही वॉज इनवर्डली स्माइलिंग। ही वॉज इनवर्डली स्माइलिंग। मैं दिल ही दिल में गुस्सा था। आई वॉज इनवर्डली एंग्री। आई वॉज इनवर्डली एंग्री। उसे दिल ही दिल में गुस्सा आ रहा था। ही वॉज इनवर्डली गेटिंग एंग्री। ही वॉज इनवर्डली गेटिंग एंग्री। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। वो दिल ही दिल में कुछ कह रहा था। वो दिल ही दिल में कुछ कह रहा था। ही वॉज इनवर्डली सेइंग समथिंग। ही वॉज इनवर्डली सेइंग समथिंग। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। दिल ही दिल में क्यों मुस्कुरा रहे हो। दिल ही दिल में क्यों मुस्कुरा रहे हो। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। दिमाग से काम लो। तुम्हें दिमाग से काम लेना चाहिए। तुम अपनी दिमाग से काम क्यों नहीं लेते। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। दिमाग से काम लेना या अकल से काम लेना। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में यूज़ ब्रेन। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, प्लस यूज़ जो मेन वर्ब है ये भी टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज हो सकता है, प्लस पोजेसिव एडजेक्टिव यानी माई, योर, आवर, हिज, हर, देयर, प्लस ब्रेन। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। दिमाग से काम लो यानी अकल से काम लो। यूज़ योर ब्रेन। यूज़ योर ब्रेन। तुम्हें दिमाग से काम लेना चाहिए यानी तुम्हें अकल से काम लेना चाहिए। यू शुड यूज़ योर ब्रेन। यू शुड यूज़ योर ब्रेन। तुम अपने दिमाग से काम क्यों नहीं लेते यानी तुम अकल से काम क्यों नहीं। वाई डोंट यू यूज़ योर ब्रेन। वाई डोंट यू यूज़ योर ब्रेन। बिल्कुल हम इस स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। वो लोग अपने दिमाग से काम क्यों नहीं लेते यानी वो लोग अपने अकल से काम क्यों नहीं लेते। वाई डोंट दे यूज़ देयर ब्रेन। वाई डोंट दे यूज़ देयर ब्रेन। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। तुम्हें दिमाग से काम लेना चाहिए था। तुम्हें दिमाग से काम लेना चाहिए था। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन।